गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 डायरी के पन्ने के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज। बेटा चलिए, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है बेटा, लेखक कहाँ गए थे? लेखक अपने मित्र के गांव निमराना गए थे। बेटा गांव में यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, मैम बाय मिस्टेक लगाना भूल गई हैं। ठीक है, गांव में यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। ओके बेटा, आगे है हमारा, भारत गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था बेटा? महात्मा गांधी ने। बाल्टी भर दूध कौन लाया था? बाल्टी भर दूध पड़ोसी लाया था। आगे है, पैसा चुकाने पर भी बिल्डर रघुवीर अंकल को घर क्यों नहीं दे रहा था? पैसे चुकाने पर भी बिल्डर रघुवीर अंकल को घर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उनके अनुसार घर बनने में अभी देरी थी। लेखक को गांव में अपना क्यों महसूस हो रहा था? लेखक को गांव में अपनापन इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि सारा दिन कोई ना कोई उनसे मिलने आ रहा था। निमराना में लेखक के साथ अजीब सी क्या बातें हुई? निमराना में सुबह सुबह एक पड़ोसी लेखक के लिए खीर बनाने हेतु एक बाल्टी दूध दे गए, जिसमें से दादी ने बड़े प्यार से उन्हें एक बड़ा दूध का गिलास पीने को दिया। खेतों की तरफ जाते हुए कई लड़के राम राम भाई कहकर उनके साथ हो लिए, जिन्हें लेखक जानते भी नहीं थे। लेखक को ये बातें अजीब लगी। लेखक ने गांव को स्नेह की नगरी क्यों कहा? लेखक ने गांव को स्नेह की नगरी इसलिए कहा क्योंकि वहां सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। पगडंडी पर चलते हुए लेखक ने गांव और शहर में क्या क्या भिन्नताएं अनुभव की? पगडंडी पर चलते हुए लेखक ने गांव में चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली, लहलहाते खेत और फलों से लदे वृक्ष और शांति अनुभव की। जबकि शहर में धुआं, उगलती चिमनियां, कारखाने, सड़कों पर गाड़ियों का कोलाहल था, यानी कि सड़कों पर गाड़ियों का शोर होता रहता है। यहाँ से बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। गांव वालों में प्यार और डैश कूट कूट कर भरा होता है, तो क्या आ जाएगा? प्यार और स्नेह। मेहमानों के डैश में इतनी आत्मीयता का कोई जोड़ नहीं, यानी कि सत्कार, आदर सत्कार करने में। हम पतली सी डैश पर चलते जा रहे थे। किस पर चलते जा रहे थे? पगडंडी। गांव में प्रकृति के डैश रूप को देखा, शुद्ध रूप। शिक्षा डैश से नहीं मिलती बल्कि मेहनत से मिलती है, सुधा। आगे है बेटा, इस गद्यांश को पढ़ने के क्वेश्चन देने हैं। प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहाना था। चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली, लहराते खेत और फलों से लदे वृक्ष देखकर मन मेरा आनंद से भर गया। मैं सोच रहा था कि कितना अलग है यह सब हमारे शहर से। वहाँ धुआं, उगलती चिमनियाँ, कारखाने, सड़कों पर गाड़ियों का कोलाहल, और कहाँ यह सीधा सादा शांत सा गांव। इच्छा हो रही है कि यहीं बस जाएं, पर क्या यह संभव था? प्रातःकाल का मौसम कैसा था? प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहाना था। लेखक का मन आनंद से क्यों भर गया? चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली, लहलहाते खेत और फलों से लदे वृक्ष देखकर लेखक का मन आनंद से भर गया। शहर में गांव से क्या अलग था? शहर में चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदी का स्वर, दूर तक फैली हरियाली, लहराते खेत। जबकि शहर में क्या था बेटा? शहर में धुआं, उगलती चिमनियां, कारखाने, सड़कों पर गाड़ियों का कोलाहल था। आगे बेटा हमारा, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने। बेटा में उल्टा लिखना है। स्नेह, स्नेह का विलोम क्या हो गया? घृणा। अपनापन, परायापन। इनकार, इकरार। संभव, असंभव। उचित, अनुचित। बाहर, अंदर। सीधा, उल्टा। इच्छा, अनिच्छा। स्पष्ट, अस्पष्ट। शुद्ध, अशुद्ध। आगे है, दिए गए शब्दों के बेटा अर्थ समझाते हुए वाक्य बनाने हैं। स्नेह क्या होता है बेटा? छोटों के प्रति अनुराग, यानी कि छोटों से प्रेम।
चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था। अब देखो प्यार क्या है, छोटे बड़े सबके प्रति अनुराग। पिताजी ने राम की गलती माफ कर उसे प्यार से गले लगा लिया। भ्रम, भ्रम होता है बेटा मिथ्या यानी कि झूठा ज्ञान। लोग यह समझते हैं कि हम बिना परिश्रम सफलता प्राप्त कर लेंगे, वे भ्रम में रहते हैं यानी कि अपना जो उनका झूठा ज्ञान है ना उसमें ही रहते हैं। संदेह, जिसमें निश्चय न हो ऐसा ज्ञान। संदेह क्या होता है बेटा, शक। ठीक है, पुलिस को राम पर संदेह हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। इच्छा, इच्छा होते बेटा चाह। इच्छा क्या होती बेटा, चाह। मेरी इच्छा खाना खाने की है। तृष्णा, कभी समाप्त न होने वाली चाह। इच्छा होती है कि चाह भी मेरी इच्छा ये है, लेकिन तृष्णा क्या है बेटा, वो कभी न समाप्त होने वाली चाह। उनकी जिंदगी का हर पल तृष्णा या लालसा में व्यर्थ चला जाता है। दिए गए शब्द युग्मों का अर्थ समझाकर उचित स्थान पर लिखना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर समान अर्थ लिखने हैं। पुनरावृत्ति, समान अर्थ जो समान अर्थ देते हैं। पुनरावृत्ति क्या होता है बेटा, बार बार रिपीट हुए उनकी पुनरावृत्ति। ठीक है, दोबारा से आवृत्ति उनकी। सार्थक और निरर्थक, देखो सबसे पहले कूट कूट कर समान अर्थ दे रहे हैं। छल कपट, छल का भी धोखा और कपट तो आपको पता है धोखा। पुनरावृत्ति यानी कि एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया, जैसे कि राम राम, सीधा साधा। सार्थक निरर्थक क्या होता है बेटा, सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। खीर, वीर, बेटा सा सी से के पूर्व हाइफन लगता, जैसे कि पतली सी, जहाँ पे सा सी होगा ना उनके बीच में हाइफन लगता है, जैसे कि शांत सा। यदि शब्द युग्म हो और साथ में सा सी से आए तो हाइफन युग्म के बीच में लगता है। ठीक है, सा सी के पहले नहीं, जैसे कि मिलता जुलता सा। ठीक है, आगे दिए गए वाक्यों में रेखांकित बेटा कारक का भेद बताना है। कारक आपके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि कारक क्या होता है बेटा, हमें ना पहले इनकी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा समझ। जैसे कि मैम बताती है टेबल, सबसे पहले होता है बेटा हमारा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबोधन हेरे रे, अधिकरण में पर। ठीक है बेटा, ये हमारी कारक की टेबल है। जब हमारा टॉपिक आएगा ना आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये आपकी बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया था, हम पहले इसको कर लेते हैं। पड़ोस के कोई साहब बाल्टी भर दूध देने आए थे। ठीक है, तो पड़ोस के, यहाँ पे के आ गया तो मैम ने क्या बताया था, का के की रा रे री, कौन सा कारक आ गया, संबंध। तो यहाँ पे के है तो क्या आ गया, संबंध कारक। आगे छल कपट से में देखो क्या आ गया, सबसे पहले था कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो यहाँ पे से है, कौन सा कारक आ गया, करण कारक। इसी तरीके से आ गया प्रातःकाल का मैम ने क्या बताया था, का के की, तो अधिकरण का के की में क्या आ गया, संबंध कारक। फलों से में जस्ट अभी बताया है, करण कारक आ गया बेटा। आगे शहरों में तो हर जगह धोखाधड़ी ही दिखाई देती है। में कौन सा आ गया बेटा, अधिकरण में पर। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं, एक्सरसाइज अच्छे से फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।